नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आसाम पुलिस के द्वारा जो भर्तियां निकाली गई हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा इसके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिसके द्वारा हर एक जो नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तो हम देखते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट आई है असम पुलिस के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर असम पुलिस के द्वारा 306 पोस्टों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं जो कि सब इंस्पेक्टर की हैं अनाम ब्रांच में। जी हाँ, इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बताया है कि 306 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए जो कि असम पुलिस में है अनआर्म्ड ब्रांच में, उसकी भर्ती निकाली गई है जो कि 6 तारीख को निकाली गई थी, 6 दिसंबर 2021 में। तो आइए हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें कितनी सैलरी लगेगी, किस तरह का एग्जाम आएगा एंड इसको फिल कब तक कर सकते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि 306 वैकेंसीज के लिए पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसका पे स्केल 14,000 से 60,000 के बीच में रहेगा, जो कि पे बैंड नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगा। प्लस इसके साथ 8700 की ग्रेड पे भी रहेगी, यानी कि 8700 की ग्रेड पे भी इसके साथ रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि एप्लीकेशन जो भी सबमिट करनी है वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगी, SLPRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.slprbassam.in। यहाँ पर जाके जो भी विद्यार्थी अपना टेस्ट फिल करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग वो यहाँ से अपना एग्जाम फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो तिथि रहेगी वह 10 दिसंबर ही रहेगी। सो बच्चों, इस चीज का खासकर आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो कल से शुरू हो रही है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए एंड इसे जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा। साथ ही साथ उन्होंने अंतिम तिथि भी बताई है। अंतिम तिथि है इसकी 9 जनवरी 2022। तो बच्चों, 9 जनवरी इसकी लास्ट तक ही है, परंतु उससे पहले आपने अपना एग्जाम फिल कर लेना है। आगे डिटेल बताते हुए उन्होंने बताया है कि कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें अलॉट की गई हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी में 126 पोस्टें उन्होंने अलॉट की हैं, ओबीसी एमओबीसी के लिए 83 पोस्टें अलॉट की हैं इन्होंने, एससी के लिए 21 की हैं, एसटीएच के लिए 15, एसटीबी के लिए 31 एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 30 हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि 306 टोटल पोस्टें इन्होंने निकाली हैं जिसमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। 306 पोस्टों में से 30% जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वुमेन्स के लिए वो रिजर्व रहेंगी, तो इसमें भी रिजर्वेशन वैसे ही है कि 30% जो सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। 10% की जो रिजर्वेशन है वो इस कवर नहीं की जा रही है। इसके साथ आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें उन्होंने एप्लीकेशन फीस कोई नहीं मांगी है, साफ साफ यहाँ मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं जारी की गई है, कोई भी अप्लाई नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम को फिल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि बिना किसी एप्लीकेशन फीस के यह एग्जाम फिल किया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है सभी के लिए। आइए हम जानते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले तो जैसे आपको पता ही है कि नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ आप असम के परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। जो भी विद्यार्थी असम में परमानेंट रेजिडेंट है वही ही इसे फिल कर सकता है, कोई भी किसी और स्टेट का विद्यार्थी इसे फिल नहीं कर सकता। सो इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट का असम की जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके साथ लिंक होना जरूरी है, उनका वहां पे रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, फिर ही वह इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। सो बच्चों, सबसे पहले तो अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ जो असम की है उसके साथ रजिस्टर कीजिए खुद को, सो दैट आगे आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को चला सकें। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि उन्हें कैंडिडेट्स को असमी लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर स्टेट की कोई और लैंग्वेज काफी अच्छे से बोली आनी चाहिए। तो असमी लैंग्वेज के ऊपर आपका जो होल्ड है, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए।
एज की बात करें तो इन्होंने 26 साल से ज्यादा, 26 साल से कम तथा 20 साल से ज्यादा वाले कैंडिडेट्स को बुलाया है, यानी कि 1/7/2001 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको बुलाया गया है। 1/7/2001 से पहले पहले जिनका जन्म हुआ है उनको इन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए बुलाया है, उनके वो अप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों जिनकी 20 साल से 26 साल के बीच में उम्र है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का बच्चे ध्यान रखें। रिलैक्सेशन की बात करें तो जैसे आप जानते ही हैं कि सभी एग्जाम में रिलैक्सेशन होती है कुछ कैटेगरीज को, तो वो भी इन्होंने मेंशन किया है कि अपर एज के लिए यहाँ पे 5 साल की इन्होंने रिलैक्सेशन दी है SC, ST एंड ST को, 3 साल की इन्होंने दी है OBC एंड MOBC को। सो इस चीज का भी बच्चे ध्यान रखें। जो बच्चे SC, ST के कैटेगरी से हैं वो उनके लिए काफी अच्छी खबर है, साथ ही साथ OBC एंड MOBC के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वह आर्ट्स में हो सकती है, साइंस में हो सकती है, कॉमर्स में हो सकती है, या ऐसे ही किसी इक्विवेलेंट स्ट्रीम में किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। तो बच्चों आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन की है तो आप इस टेस्ट को फिल करने के लिए बिल्कुल ही एलिजिबल हो, सो आप इसे फिल कर सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंशन किए हैं कि किन बच्चों के लिए, किन कैटेगरी के बच्चों के लिए अकॉर्डिंग टू जेंडर फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे। तो आइए उस पर हम देखते हैं कि हाइट की बात करते हैं तो वहां पे जनरल, OBC, MOBC एंड SC के लिए जो मेल तथा ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए 162.56 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, तय की गई है। जी हाँ, जनरल, OBC, MOBC एंड SC के लिए 162.56 सेंटीमीटर हाइट मेंशन की गई है, फिक्स की गई है। साथ ही साथ फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 154.94 सेंटीमीटर जो हाइट है वह तय की गई है। तो अपनी हाइट आपने अच्छे से मेजर करनी है। जो बच्चों को डाउट है कि उनकी हाइट इससे कम है या ज्यादा है, वो काइंडली एक बार अच्छे से अपनी हाइट मेजर करें, देन ही इस एग्जाम के लिए अपेयर करें। क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, तो अगर उसमें आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं सेट नहीं होते, स्टैंडर्ड को मेट नहीं कर पाते, तो आप डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। सो बच्चे इस चीज का ध्यान रखें कि अपना एग्जाम फिल करें। ST के लिए जो इन्होंने रखा है, STH एंड STP के लिए मेल एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए 160.02 सेंटीमीटर है एंड फीमेल्स के लिए 152.40 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है। चेस्ट की बात करें तो मेल एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए जनरल कोटा, OBC, MOBC, SC, STP के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मल है एंड 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड है। तो बच्चों इस चीज का आपने अच्छे से मेजरमेंट रखना है अपना। जो भी मेल एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, अपनी चेस्ट नॉर्मल एंड एक्सपेंडेड जो मेजरमेंट है वो अच्छे से चेक करके ही आपने आगे अप्लाई करना है, सो दैट फिजिकल स्टैंडर्ड चेक जब होगा तो उसमें आप खड़े उतरे एंड आपको डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। वही नहीं, STH के लिए उन्होंने 78 सेंटीमीटर रखी है नॉर्मल चेस्ट की जो मेजरमेंट है एंड एक्सपेंडेड उनकी 83 सेंटीमीटर। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो वह जनरल ही रहेंगे। आई सेट आपकी 6/6 होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए आई सेट आपकी, एंड इसमें जनरल चीजें बताई हैं उन्होंने, लाइक स्क्रीन टाइज नहीं होनी चाहिए एंड उनकी कलर विजन काफी हाई होनी चाहिए। ऐसे कुछ चीजें उन्होंने जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स में बताए हैं जिन्हें आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। अब उन्होंने बताया कि आप उसे अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पर ही, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं। SLPRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं www.slprbassam.in पर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको जैसे कि पता है इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो काफी बच्चे इसे फिल कर सकते हैं। इन्होंने कुछ सबमिशन के टाइम पे जो चीजें ध्यान रखने के लिए बताई हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक वैलिड नंबर होना चाहिए एंड वो मोबाइल नंबर आपको टिल द एंड ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको सेव ही रखना है। इस चीज का बच्चे ध्यान रखें। कई बार बच्चे कुछ मोबाइल नंबर बंद करवा देते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो सिलेक्टेड हो जाते हैं। तो बच्चों अपना जो मोबाइल नंबर है आपने सेव रखना है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए जब तक कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। साथ ही साथ जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नंबर आ जाता है, आप एक
आसाम पुलिस रिक्रूटमेंट आईडी मिलेगी, जिसके थ्रू आप पूरे होल द ईयर 2021 टू 2022 आप कभी भी लॉगिन करके बाकी अगर कोई पोस्ट आती हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम आईडी के थ्रू। ठीक है बच्चों, एंड इसके साथ साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कई बार बच्चे डॉक्यूमेंट शॉर्ट क्वांटिटी के कारण नहीं कर पाते अप्लाई, तो इस चीज का ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से चाहिए। अभी टाइम काफी है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम देखें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में, तो सबसे पहले हमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि 1 जुलाई 2021 के बाद की वो क्लिक हुई होनी चाहिए। फेस आपका 50% कवर नहीं होना चाहिए, 50% से कम ही कवर होना चाहिए, जहाँ पे आपका फेस प्रॉपर क्लियर हो। आपके बाल के द्वारा आपका या किसी कपड़े के द्वारा आपका चेहरा नहीं ढका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप स्पेक्टिकल्स लगा रहे हो तो आपके पिक्चर में वो क्लियर ना करें, तो आपको क्लियर आना चाहिए फोटो। एंड फोटो का आपको जो डायमेंशन बताया उन्होंने जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर में आपका जो फोटो का है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। एंड मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन उन्होंने बताया है 640 इंटू 440 मेगापिक्सल पे रेजोल्यूशन होना चाहिए 0.3 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ जनरल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पिक्चर के लिए कंसीडर करेंगे। बच्चे इस चीज का खासकर ध्यान रखें, जब भी वो एग्जाम फिल करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग अपना पिक्चर अपलोड करें। एंड इसका साइज मैक्सिमम 450 केबी होना चाहिए सिर्फ। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर भी बच्चों को अपलोड करने पड़ेंगे। वो ब्लैक या ब्लू पेन के साथ होने चाहिए, व्हाइट पेपर के ऊपर, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। मैक्सिमम पिक्सल 800x300 है एंड मिनिमम रहेगा 400x150। तो बच्चे इस चीज का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ इसका सिग्नेचर का जो साइज है वो मैक्सिमम 100 केबी होना चाहिए, इससे कम की फाइल अपलोड होगी। तो बच्चे इस चीज का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो इसके अलावा है पिक्चर एंड सिग्नेचर के अलावा, तो आपको एज ऑफ प्रूफ ऑफ एज देना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आप हायर स्कूल लेवल की जो सर्टिफिकेट होता है उसको भी आप सबमिट करवा सकते हो एज एज ऑफ प्रूफ। एंड मार्कशीट चाहिए, आपका सर्टिफिकेट चाहिए जो आपने अपनी ग्रेजुएशन की है उसका। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे कि आपको पहले भी बताया था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम के साथ आपका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके पास होना चाहिए, जिसे आप एप्लीकेशन पोर्टल में अपडेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन फाइल करते वक्त। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपका कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक SC BC, तो आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना शो करना पड़ेगा। कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी और स्टेट के द्वारा इशू किया गया है तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना पड़ेगा। अपनी क्वालिफिकेशन के अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स के अगर आप किसी स्पोर्ट कोटा के स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी के हो, तो आपको स्पोर्ट्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट साथ में लगाने पड़ेंगे। आपका अगर आप होम गार्ड ट्रेनिंग में हो तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। NCC का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा इन केस कोई है। एंड ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन वाले सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उनको भी, जो कि रिसेंट अपडेटेड होना जरूरी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे कि पिक्चर है, सिग्नेचर है, प्रूफ ऑफ एज मतलब कि हायर लेवल जो आपकी स्टडी होती है उसका सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपका, कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डिग्री का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो साथ में, एक्स्ट्रा अगर कोई है तो स्पोर्ट्स का आपका सर्टिफिकेट, अगर होम गार्ड ट्रेनिंग है तो उसका सर्टिफिकेट, NCC का फॉर्म जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। एंड ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाना जरूरी है। एंड अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, जो कि अपडेटेड होना चाहिए। उसका एनेक्चर भी साथ में वेबसाइट पे अटैच्ड है, तो जिन बच्चों को नहीं है सर्टिफिकेट तो आप इस एनेक्चर के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं एंड इसे अपलोड कर देख सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली वेबसाइट पे ही जाना है slprb.assam.in। वहां पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, रिक्रूटमेंट नोटिस के अंदर यहाँ मेंशन है, एडवर्टाइजमेंट का भी है एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एनेक्चर भी साथ में अटैच्ड है। तो आगे देखते हैं कि इन्होंने जैसे जैसे नोटिस आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया है, जिसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका मॉक इंटरव्यू होगा।
उसके बाद आपकी सिलेक्शन की जाएगी। जिसमें रिटर्न एग्जाम में आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क गिना जाएगा। ऑन शीट पे कंप्लीट किया आप देखें तो ये रिटर्न बेस्ड रिटन टेस्ट होगा, पेन पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 3 पार्ट कवर किए जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्रीहेंशन। सेकंड पार्ट इज मैटर्स रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द असम एंड इंडिया, एंड थर्ड इज जनरल नॉलेज। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट है जो आपका, कंप्रीहेंशन है इंग्लिश लेवल के, हिस्ट्री के रिगार्डिंग असम एंड इंडिया की, एंड जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 में से आपको 100 ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आप आई होप सो कि आप अच्छी तैयारी करेंगे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसका 1/2 मार्क कट किया जाएगा एज ए नेगेटिव मार्किंग। तो बच्चे इस चीज का खासकर ध्यान रखें कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। एंड टोटल ड्यूरेशन जो उन्होंने बताई है वो 3 घंटे की होगी, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। तो बच्चे अपना अच्छे से तैयारी करें एंड काफी अच्छा स्कोर करें, आई होप सो। जो रिटन एग्जाम होगा वो फॉलोइंग लैंग्वेजेस में होगा, असामी में होगा, बोडो में होगा, बंगाली और इंग्लिश। ये 4 लैंग्वेजेस में रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो बच्चे जो भी तैयारी करें वो इस चीज का ख्याल रखें कि इन लैंग्वेजेस में ही तैयारी करें, सो दैट आपको एग्जाम करने के समय कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आपको पता ही है कि हर बार फिजिकल टेस्ट के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉल किए जाते हैं, सो दैट अगर कोई डिस्क्वालीफाई करता है तो कोई और बच्चा उसकी जगह ले सके। तो इस वैसे ही इस बार भी 5 टाइम जो कि 306 पोस्टें हैं उसका 5 टाइम के कैंडिडेट इंटू 5 कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। तो इस चीज का बच्चे ध्यान रखें। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए 5 गुना बच्चे कॉल किए जाएंगे टोटल पोस्टों के आधार पे। एंड जो भी डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी के बाद होगा। डॉक्यूमेंट टेस्ट पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी आपकी, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो ये कुछ नॉर्मल चीजें बताई हैं, जनरल चीजें हैं, इसे आप रीड कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, सो दैट आपको इजी हो, आपके लिए इजी हो जाए एप्लीकेशन फाइल करना। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी होगी, लाइक डॉक्यूमेंटेशन चेक होगी, तो उसमें आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के बाद ही, एलिजिबल होने के बाद ही क्वालिफाइड होंगे आप, तभी आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे जा पाएंगे। सो बच्चों, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना जरूरी है, उनका एकदम जेन्युइन होना जरूरी है। इस चीज का बच्चे ध्यान रखें, वरना आपका जो रिटन टेस्ट क्लियर भी होगा तो वह वेस्ट जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही नहीं होंगे। सो बच्चे इस चीज का खास कर ध्यान रखें। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें जो उन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किए हैं, लाइक हाइट का एंड चेस्ट का, उस चीज का पहले टेस्ट होगा। अगर बच्चे उसे क्लियर कर पाते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे, फिर ही आपको आगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है, इसके बाद 40 मार्क्स का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो बच्चे इस चीज का भी ध्यान रखें। इसमें दो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 2 टेस्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1600 मीटर की रेस होगी एंड देन लॉन्ग जंप होगा। इसके भी स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किए गए हैं, तो हम देख लेते हैं क्या क्या स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट किए गए हैं SLB के अकॉर्डिंग। तो SLB के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे है कि मेल्स के लिए 1600 मीटर 1600 मीटर की रेस रहेगी एंड वुमेन्स के लिए 800 मीटर की रेस रहेगी। जो लॉन्ग जंप है मेल एंड ट्रांसजेंडर्स के लिए वो 335 सेंटीमीटर का होगा मिनिमम, एंड फीमेल्स के लिए वो 244 सेंटीमीटर मिनिमम होगा, जिसके लिए टोटल आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। सो रेस में आपका सिंपल एक ही चांस होगा, बट लॉन्ग जंप के लिए आपके 3 चांसेस दिए जाएंगे। तो बच्चे इसका भी ध्यान रखिए। उसके लिए जो टाइमिंग है, रेस है जो मेल एंड ट्रांसजेंडर्स को 450 सेकंड्स पे कंप्लीट करनी होगी, जो मैक्सिमम टाइम है। इससे कम के अंदर ही आपको अपना रेस कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड जो लॉन्ग जंप है, जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी, 335 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए एंड इसके लिए आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। जो चांस आपका सबसे हाईएस्ट होगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। तो बच्चे इस चीज का भी ध्यान रखें। इन्होंने ये भी बताया है कि अगर कोई बच्चा कुछ कम टाइम में कंप्लीट कर लेता है तो उसके भी मार्क्स रहेंगे। अगर आप 300 सेकंड्स के कम से कम में कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 330 करते हैं एंड हर 30 सेकंड्स के लिए 0.12 मार्क्स कम किए जाएंगे। जैसे आपने 300 सेकंड के अंदर कर लिया तो आपको पूरे 20 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आप 300 क्रॉस कर लेते हो तो आपको 0.12 मार्क काट दिया जाएगा पर सेकंड के अकॉर्डिंग।
तो ये चीज का भी बच्चे ध्यान रखें। अपनी एफिशिएंसी ऐसे रखनी है, अपनी तैयारी आपने ऐसी करनी है कि आप 300 सेकंड्स के पहले ही अपनी 600 मीटर की है जो रेस वो कंप्लीट कर लें, सो दैट आपके प्रॉपर 20 मार्क्स ही आपको मिले। ऐसे ही उन्होंने लॉन्ग जंप में भी मार्किंग का रखा है कि अगर आप 335 सेंटीमीटर पे करते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे। अगर आप 400 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो 12.6 मार्क्स हो जाएंगे। 0.04 पर सेंटीमीटर आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर आप 335 सेंटीमीटर से अबव का लॉन्ग जंप करते हैं तो ये चीज काफी अच्छी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। एंड जो बच्चे फुल मार्क्स करना चाहते हैं तो उनको बता दें कि 500 सेंटीमीटर का आपका जंप जरूरी है लॉन्ग जंप, तो बच्चे इस चीज का भी अपना गोल लेके चले। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम ही है, तो उन्होंने 240 सेकंड्स रखा है 800 मीटर का। 800 मीटर की जो रेस है उन्हें 240 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होगी। एंड लॉन्ग जंप है जो वो 244 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जिसके लिए उन्हें भी 3 चांसेस दिए जाएंगे। अब वॉर स्पेस में सेम रखा है उन्होंने, तो ऑलमोस्ट सेम ही क्राइटेरिया है अगर मार्किंग हम देखें तो। एंड बच्चों के लिए अच्छा है कि बस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड्स काफी लो रखे हुए हैं, तो बच्चे अगर अच्छे से मेहनत करें तो आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस चीज का बच्चे ध्यान रखें। साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जो बच्चे होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, उन्हें 30 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके लिए मार्किंग का शेड्यूल उन्होंने बताया है कि आप मार्किंग इस तरह से कर सकते हैं। अगर सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का सी लेवल का तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर सी सर्टिफिकेट सिंपल है एंड आपने रिपब्लिक डे कैंप नहीं किया है अटेंड तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही कुछ सर्टिफिकेट्स के मार्किंग इन्होंने बताई है, रैंक बताया है, साथ ही साथ आपको स्कोर्स बताए हैं कि आप कितने स्कोर इसमें गेन कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चे जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं तो उनके लिए काफी अच्छी बातें हैं। एनसीसी जिन्होंने अटेंड किया है तो उनको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका होम गार्ड एक्सपीरियंस है तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि आप मैक्सिमम 5 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन क्राइटेरियाज को मैच कर पाते हैं तो। स्पोर्ट्स वाले बच्चे मैक्सिमम 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर उन्होंने फॉलोइंग क्राइटेरिया के अंदर अपनी गेम्स अटेंड की हैं एंड विन की हैं। सो बच्चे इस चीज को ध्यान से पढ़ लें जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक्स्ट्रा एकेडमिक अगर आपकी अचीवमेंट है तो उसमें आप मैक्सिमम 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप 45% से 59.99% तक का स्कोर किया है तो वो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 60% से अबव है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बीटेक डिग्रीज की है, एमबीबीएस की है 45% एंड 59.9% से तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। अब 60% से अबव है इन सभी डिग्रीज में तो आपको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस चीज का बच्चे ध्यान रखें। इसका ओवरऑल वाइवा होगा वो भी मैक्सिमम 5 मार्क्स का होगा अकॉर्डिंग टू आपके जो रिटन टेस्ट हुआ होगा, फिजिकल टेस्ट हुआ होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका ओवरऑल वाइवा होगा। तो बच्चे इस चीज का भी इसके लिए आप लोग खुद को प्रिपेयर रखें। काफी इजी रहेगा, कुछ टफ नहीं होगा इसमें। बच्चे इससे डरे ना, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दें सो दैट आप इसको क्रैक कर सकें। टोटल मार्किंग इन्होंने बताई है, अगर हम यहाँ देखें तो रिटन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का है जैसे कि आपको बताया है ऑलरेडी। फिजिकल टेस्ट है 40 मार्क्स का होगा, वो भी आपको बता चुके हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आपको 30 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं एंड ओरल वाइवा के मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आप देख सकते हैं कि 175 मार्क्स का आपका ये एग्जाम रहेगा। तो बच्चों आपने ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की ट्राई करनी है सो दैट आप इसे क्रैक कर सकें एंड आपकी जो रिक्रूटमेंट है, आपकी भर्ती है वो फाइनल की जा सके। बच्चे इस चीज का खासकर ध्यान रखें। इसके अलावा उन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो कि हर एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में दी होती हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, बच्चों को सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करने होंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो इस चीजों को बच्चे ध्यान रखें। एंड कोविड-19 का जो भी नेक्स्ट ईयर चलता होगा, जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसका भी अच्छे से फॉलो करें जब भी उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की जो भी नेक्स्ट डिटेल्स आएंगी वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी हमारे इसी YouTube चैनल पर। तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट जो भी आगे इसकी रिगार्डिंग अपडेट आएगी, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आपकी जो एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट आएगी वो आप तक हम पहुंचा पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो। हमारी टीम आपके साथ जल्दी जुड़ेगी सो दैट आपकी जो भी क्वेरी है उसे रिजॉल्व किया जा सके। थैंक यू सो मच।